नमो ओरियंताणं वैरियाणं नमो ज्ञानं नमो सर्वसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिमङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। श्री मोक्ष मार्ग पाशा ग्रंथ का स्वाध्याय में है, जिसके अंदर प्रस्तावना अपन लोग पढ़ रहे हैं। अभी आज मुझे केवल प्रस्तावना ही पढ़नी है, ना कोई विवेचन करना है ना व्याख्या करनी है। मात्र प्रस्तावना जो 25-30 पेज की है, मैं चाहता हूँ कि आज और कल में पूरी हो जाए, जिससे कि अपन लोग अपना ग्रंथ का स्वाध्याय फिर प्रारंभ कर लें। तो 10-10 मिनट जो भी आता रहे बोलता रहे, और 40-50 मिनट में 4-5 लोग जो भी वक्ता हों। आज वक्ता ही श्रोता हैं श्रोता ही वक्ता है। मैं वक्ता हूँ, मैं श्रोता बन गया, आप श्रोता हैं, आप वक्ता बन जाओ आज। तो 10-10 मिनट पहले सपना बोल रही, फिर जो भी आता रहे, अंजलि जी हैं, जो भी नंबर पे आता रहे, मतलब सब लोग अपना बोलते रहो। अभी अपना जो यहाँ तक का हो गया था इसके अंदर, कि पैर के तले कुचलाकर मार दिया गया, यहीं तक था ना। और इसके रेफरेंस भी नीचे दिए हुए हैं, वो आप लोग पढ़ सकते हो अपना, क्या क्या रेफरेंस इनके कहाँ कहाँ से हैं। तो आगे पढ़ो, बस आप ही लोग पढ़ो आज, है ना। 10-10 मिनट तक बोलते रहो और अपने हिसाब से वो चलते रहो। चलो जी, शुरू करो सपना जी। आराम आराम से पढ़ो, बिल्कुल तसल्ली से, शांति से, और जिस सबसे समझ में आए। और यही स्वाध्याय है, बस यही समझना है बस आप लोग। हाँ जी, शुरू करो। पंडित टोडरमल जी के जन्म, मृत्यु और आयु के संबंध में पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व में विस्तार से विचार किया गया है। विशेष जानकारी के लिए उक्त ग्रंथ का दूसरा अध्याय देखें। पंडित जी का कार्यक्षेत्र आध्यात्मिक तत्वज्ञान का प्रचार व प्रसार करना था, जिसे वे लेखन, प्रवचन आदि के माध्यम से करते थे। उनका संपर्क तत्कालीन आध्यात्मिक समाज से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दूर दूर तक था। साधर्मी भाई ब्रह्मचारी रायमल शाहपुरा से उनसे मिलने सिंघाड़ा गए थे तथा उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर 3 वर्ष तक वहीं तत्वाभ्यास करते रहे। जो व्यक्ति उनके पास नहीं आ सकते थे, वे पत्र व्यवहार द्वारा अपनी शंकाओं का समाधान किया करते थे। इस संदर्भ में मुल्तान वालों की शंकाओं के समाधान में लिखा गया पत्र अपने आप में एक ग्रंथ बन गया है। अनेक जिज्ञासु उनके संपर्क में आकर विद्वान बने। उनसे प्रेरणा पाकर कई विद्वानों ने साहित्य सेवा में अपना जीवन लगाया एवं परवर्ती विद्वानों ने उनका अनुकरण किया। प्रमेय रतनमाला, आप्तमीमांसा, समयसार, अष्टपाहुड़ी, स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, सर्वार्थ सिद्धि जी आदि अनेकों गंभीर न्याय और सिद्धांत ग्रंथों के सफल टीकाकार पंडित प्रवर जयचंद जी छाबड़ा, आदि पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि अनेक पुराणों के लोकप्रिय वचनिकाकार पंडित दौलत राम जी कासलीवाल, शांतिनाथ पुराण वचनिकाकार पंडित सेवाराम जी तथा महान उत्साही भ्रमणशील विद्वान पंडित देवीदास जी गोधा ने पंडित टोडरमल जी की संगति से लाभ उठाया एवं उनसे प्रेरणा पाकर अपना जीवन मां सरस्वती की सेवा में समर्पित कर दिया। दीवान रतन चंद और बालचंद छाबड़ा के अतिरिक्त उदासीन श्रावक महाराम ओसवाल, अजब राय, त्रिलोकचंद पाटनी, त्रिलोकचंद सौगानी जी, नैचंद पाटनी जी आदि पंडित टोडरमल जी के सक्रिय सहयोगी एवं उनकी दैनिक सभा के श्रोता थे। उनकी आत्म साधना और तत्व प्रचार का कार्य सुनियो सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित था। मुद्रण की सुविधा न होने से तत्संबंधी अभाव की पूर्ति हेतु 10-12 कुशल लिपिकार शास्त्रों की प्रतिलिपियां करते रहते थे।
पंडित टोडरमल जी का व्याख्यान सुनने उनकी शास्त्र सभा में 1,1200 स्त्री पुरुष प्रतिदिन आते थे। बालक बालिकाओं एवं प्रौढ़ पुरुषों एवं महिला वर्ग के धार्मिक अध्ययन अध्यापन की पूरी पूरी व्यवस्था थी। उक्त सभी व्यवस्था की चर्चा ब्रह्मचारी रायमल जी ने विस्तार से की है। उनका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष था। उनका प्रचार कार्य ठोस था। यद्यपि उस समय यातायात की कोई सुविधा नहीं थी, तथापि उन्होंने दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे तक धवलादि सिद्धांत शास्त्रों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया था। उक्त संदर्भ में ब्रह्मचारी रायमल जी इंद्रध्वज विधान महोत्सव पत्रिका में लिखते हैं, और दोय चयारी भाई धवल महाधवल जय धवल लेने को दक्षिण देश विषय जैन बद्री नगर व समुद्र ताई गए थे। बहुत परेशानी उठाने के बाद भी, यहाँ तक कि एक व्यक्ति की जान भी चली गई, उन्हें उक्त शास्त्र प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली, किंतु उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। ब्रह्मचारी रायमल जी इस संदर्भ में आगे लिखते हैं, धवलादि सिद्धांत तो उहा ही बचे नाही है, दर्शन करने मात्र ही है, उहा बाकी यात्रा जुरे है। ई देश में सिद्धांता नाम का आगमन हुआ नाही। रुपया 1000 दोए 5-7 आदम आदम्याम के जाबे आबे खर्ची पड़े। एक साधर्मी डालूराम की उहा ही पर्याय पूरी हुई। बहुरी या बात के उपाय करने में मैं बरस चयारी 5 लागा। 5 विश्वा औरू भी उपाय वर्ते हैं। औरंगाबाद सु 100 कोस परे एक मलयखेड़ा है, तहां भी तीनों सिद्धांत विराजे हैं। मलयखेड़ा सु सिद्धांत मंगाएबे का उपाय है। सो देखिए, एक कार्य वर्णे विषय कठिनता विशेष है। अध्ययन और ध्यान यही उनकी साधना थी। निरंतर आध्यात्मिक अध्ययन चिंतन मनन के फलस्वरूप मैं टोडरमल हूं की अपेक्षा मैं जीव हूं की अनुभूति उनमें अधिक प्रबल हो उठी थी। यही कारण है कि जब वे सम्यक ज्ञान चंद्रिका प्रशस्ति में अपना परिचय देने लगे तो सहज ही लिखा गया, मैं हूं जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेर्यो, लग्यो है अनादि ते कलंक कर्म मल को, ताहि को निमित्त पाए रागादिक भाव भये, भयो है शरीर को मिलाप जैसे खल को, रागादिक भावनी को पाए के निमित्त पुनि, होत कर्म बंध ऐसो है बनाव जैसे काल को, ऐसे ही भ्रमत भयो मानुष शरीर जो, बने तो बने यहाँ उपाव निज थाल को। रंभापति स्तुत गुण जनक जाको जोगीदास, सोई मेरो प्राण है धारे प्रगट प्रकाश, मैं आत्म अरूप उद्गल खंड मिली के भयो परस्पर बंध, सो असमान जाति पर्याय उपज्यो मानुष नाम कहाय, मात गर्भ में सो पर्याय करके पूर्ण अंग सुभाए, बारह बाहर निकसी प्रगट जब भयो, तब कुटुंब को मेलो भयो, नाम धर्यो तिन हर्षित होए, टोडरमल कहे सब कोय, ऐसो यहूं मानुष पर्याय बदत भयो निज काल गमाए, देश ढूंढ राह माही महान नगर सवाई जयपुर थान, तामे ताको रहनो घनो थोरो रहनो ओठे बनो, तिस पर्याय विषय जो कयो जो कोय देखन जानन हारो सोए, मैं हूं जीव द्रव्य गुण भूप एक अनादि अनंत अरूप, कर्म उदय को कारण पाए रागादिक को है दुखदाय, ते मेरे औपाधिक भाव इनको विनश्य मैं शिवराय। आगे कोई और पढ़ना चाहता है? अभी 3 मिनट होने तुम्हारे। प्रतिभा के धनी और आत्म साधना संपन्न होने पर भी उन्हें अभिमान छू भी नहीं गया था। अपनी रचनाओं के कर्तव्य के संबंध में वे लिखते हैं, वचनादिक लिख नादिक क्रिया वर्णादिक और इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल के खेल इनमें नाही हमारो मेल, रागादिक वचनादिक घनाम इनके कारण कारिज पनाम, ताते भिन्ना देखियो कोय बिनु विवेक जग अंधा होए, ज्ञान राग तो मेरो मिल्यो लिखनो करनो तनु को मिल्यो,
कागज मसी अक्षर आकार लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। ऐसो पुस्तक भयो महान जाते जाने अर्थ सुजान। यद्यपि यहु पुद्गल को खन है तथापि शुद्ध ज्ञान निबंध। पंडित टोडरमल जी आध्यात्मिक साधक थे। उन्होंने जैन दर्शन और सिद्धांतों का गहन अध्ययन ही नहीं किया, अपितु उसे तत्कालीन जनभाषा में लिखा भी है। इसमें उनका मुख्य उद्देश्य अपने दार्शनिक चिंतन को जन साधारण तक पहुंचाना था। पंडित जी ने प्राचीन जैन ग्रंथों की विस्तृत गहन परंतु सुबोध भाषा टीकाएं लिखी। इन भाषा टीकाओं में कई विषयों पर बहुत ही मौलिक विचार मिलते हैं जो उनके स्वतंत्र चिंतन के परिणाम थे। बाद में इन्हीं विचारों के आधार पर उन्होंने कतिपय मौलिक ग्रंथों की रचना भी की। उनमें से 7 तो टीका ग्रंथ हैं और 5 मौलिक रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है, मौलिक रचनाएं, व्याख्यात्मक टीकाएं। मौलिक रचनाएं गद्य और पद्य दोनों रूप में हैं। गद्य रचनाएं 4 शैलियों में मिलती हैं: वर्णात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, यंत्र रचनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली। वर्ण वर्णात्मक शैली में समोसरण आदि का सरल भाषा में सीधा वर्णन है। पंडित जी के पास जिज्ञासु लोग दूर दूर से अपनी शंकाएं भेजते थे। उनके समाधान में वह जो लिखते थे वह लेखन पत्रात्मक शैली के अंतर्गत आता है। इसमें तर्क और अनुभूति का सुंदर समन्वय है। इन पत्रों में एक पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। 16 पृष्ठीय यह पत्र रहस्यपूर्ण चिट्ठी के नाम से प्रसिद्ध है। यंत्र रचनात्मक शैली में चार्टों द्वारा विषय को स्पष्ट किया गया है। अर्थ संदृष्टि अधिकार इसी प्रकार की रचना है। विवेचनात्मक शैली में सिद्धांतिक विषयों को प्रश्नोत्तर पद्धति में विस्तृत विवेचन करके युक्ति व उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक इसी श्रेणी में आता है। विवे, विवेचनात्मक शैली में आता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। पद्यात्मक रचनाएं 2 रूपों में उपलब्ध हैं: भक्ति परक, प्रशस्ति परक। भक्ति परक रचनाओं में गौमठ सार, पूजा एवं ग्रंथों में आदि, मध्य और अंत में प्राप्त फुटकर पद्यात्मक रचनाएं हैं। ग्रंथों के अंत में लिखी गई परिचयात्मक प्रशस्तियां प्रशस्ति परक श्रेणी में आती हैं। पंडित टोडरमल जी की व्याख्यात्मक टीकाएं 2 रूपों में पाई जाती हैं: संस्कृत ग्रंथों की टीकाएं, दूसरी प्राकृत ग्रंथों की टीकाएं। बस बाजी हैं, बाजी नहीं है। हाँ, संस्कृत ग्रंथों की टीकाएं। आराम से बहुत, मतलब बहुत आराम से पढ़ना है, समझ लो गोष्ठी है ये। गोष्ठी में क्या होता है, 10-10 मिनट वक्ता अपना वक्तव्य देते हैं तो सब लोग सुनते हैं। तो आज सब लोग, ये गोष्ठी है, सब लोग 10-10 मिनट बोलें, 50 मिनट 60 मिनट जितनी भी अपनी है, सब लोगों के जो भी बोलना चाहते हैं सबके नंबर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन लोग इसको पूरा करते हैं, है ना, 10-10 मिनट। अब सब लोग, अब 10 मिनट आप पढ़ो और फिर आराम से जिससे सबके समझ में आए वो ऐसे पढ़ना है पूरा आराम से। चलो जी। संस्कृत ग्रंथों की टीकाएं आत्मानुशासन भाषा टीका और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भाषा टीका है। प्राकृत ग्रंथों में गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड, लब्धिसार, क्षपणासार और त्रिलोकसार हैं, जिनकी भाषा टीकाएं उन्होंने लिखी हैं। गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड, लब्धिसार और क्षपणासार की भाषा टीकाएं पंडित टोडरमल जी ने अलग अलग बनाई थी, किंतु उक्त चारों टीकाओं को परस्पर एक दूसरे से संबंधित एवं परस्पर एक का अध्ययन दूसरे के अध्ययन में सहायक जानकर उन्होंने उक्त चारों टीकाओं को मिलाकर एक कर दिया तथा उसका नाम सम्यक ज्ञान चंद्रिका रख दिया। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में उक्त चारों ग्रंथों की टीका मिलाकर एक कर देने के संबंध में संयुक्ति समर्थ कारण प्रस्तुत किए हैं। प्रशस्ति में तत्संबंधी उल्लेख इस प्रकार है। ये बात आप ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका टोडरमल जी का ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। और उसके अंदर 4 ग्रंथों की टीकाएं जो अलग अलग बनाई गई थी, उन चारों को एक में सम्मिलित कर दिया। चारों कनेक्टेड थी आपस में, जिसमें गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार और छपणसार, ये 4 ग्रंथों की टीका का नाम सम्यक ज्ञान चंद्रिका है। ठीक है, याद रहेगा ना सब लोगों को? तो भैया ये ग्रंथ पूरा हो गया था उनका, ये जो हाँ, सम्यक ये ज्ञान ग्रंथ पूरा हो गया था बराबर। केवल मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये अधूरा रहा था, बाकी सब उनके ग्रंथ लगभग पूरे ही हैं। हाँ और जी। उपलब्ध भी है। हाँ, उपलब्ध है ना, सब सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका उपलब्ध है अपने को। ये जो अपन लोग आज गोमट साल पढ़ पा रहे हैं वो टोडरमल जी की वजह से ही पढ़ पा रहे हैं।
कन्नड़ से संस्कृत कन्नड़ से जो कन्वर्ट करा था उन्होंने ही करा था ढूंढारी में उसको। यानी ये कन्वर्ट ना करे तो कन्नड़ से कन्वर्ट हमें मिलता ही नहीं वो ग्रंथ। ऐसा है, क्योंकि कन्नड़ की नॉलेज नॉलेज था ना उनको, इसलिए। हाँ जी। याविधि गोमट सार लब्ध सार ग्रंथन की भिन्न भिन्न भाषा टीका कीनी अर्थ गाय के इन्हीं के परस पर सहायक पनो देखियो ताते एक करे दई हम तिन को मिलाए के समय ज्ञान चंद्रिका धरियो है या को नाम सोई होते है सफल ज्ञानानंद उपजाए के कली काल रजनी में अर्थ को प्रकाश करे याते निज काज कीजे इष्ट भाव भाई के। सम्य ज्ञान चंद्रिका विवेचनात्मक गद्य शैली में लिखी गई है। प्रारंभ में 71 पृष्ठ की पीठिका है। आज नवीन शैली से संपादित ग्रंथों में भूमिका का बड़ा महत्व माना जाता है। शैली के क्षेत्र में लगभग 220 वर्ष पूर्व लिखी गई सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका आधुनिक भूमिका का आरंभिक रूप है, किंतु भूमिका का आद्य रूप होने पर भी उसमें प्रौढ़ता पाई जाती है। उसमें हल्कापन कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इसके पढ़ने से ग्रंथ का पूरा हार्द खुल जाता है एवं इस गूढ़ ग्रंथ के पढ़ने में आने वाली पाठक की समझ कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। हिंदी आत्मकथा साहित्य में जो महत्व महाकवि पंडित बनारसी दास जी के अर्ध कथानक को प्राप्त है, वही महत्व हिंदी भूमिका साहित्य में सम्य ज्ञान चंद्रिका की पीठिका का है। पंडित परमानंद शास्त्री त्रिलोक सार भाषा टीका को भी सम्य ज्ञान चंद्रिका में सम्मिलित मानते हैं, पर पंडित टोडरमल जी ने स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर लिखा है कि सम्य ज्ञान चंद्रिका गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड, लब्धि सार और छपड़ा सार की टीका का नाम है। कहीं भी त्रिलोक सार के नाम का उल्लेख नहीं किया है। लब्धि सार, छपड़ा सार सहित भाषा टीका समाप्त करते हुए लिखा है, इति श्रीमद लब्धि सार व छपड़ा सार सहित गोमट सार शास्त्री सम्य ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका संपूर्ण। अतः यह निश्चित है कि त्रिलोक सार भाषा टीका सम्य ज्ञान चंद्रिका का अंग नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ का आधार कोई एक ग्रंथ न होकर संपूर्ण जैन साहित्य है। इस संपूर्ण जैन सिद्धांत को अपने में समेट लेने का एक सार्थक प्रयत्न था, पर खेद है कि यह ग्रंथराज पूर्ण न हो सका। अन्यथा यह कहने में संकोच न होता कि यदि संपूर्ण जैन वाङ्मय कहीं एक जगह सरल, सुबोध और जनभाषा में देखना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक को देख लीजिए। अपूर्ण होने पर भी यह अपनी अपूर्वता के लिए प्रसिद्ध है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है जिसके कई संस्करण निकल चुके हैं एवं खड़ी बोली में इसके अनुवाद भी कई बार प्रकाशित हो चुके हैं। यह उर्दू में भी छप चुका है। मराठी और गुजराती में इसके अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। अभी तक सब कुल मिलाकर इसकी 62,200 प्रतियां छप चुकी है। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के दिगंबर जैन मंदिरों के शास्त्र भंडारों में इस ग्रंथ राज की हजारों हस्तलिखित प्रतियां पाई जाती हैं। समूचे समाज में यह स्वाध्याय और प्रवचन का लोकप्रिय ग्रंथ है। आज भी पंडित टोडरमल जी दिगंबर जैन समाज में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले विद्वान हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की मूल प्रति भी उपलब्ध है एवं उसके फोटो प्रिंट करा लिए गए हैं, जो जयपुर, बंबई, दिल्ली और सोनगढ़ में सुरक्षित है। इस पर स्वतंत्र प्रवचनात्मक व्याख्याएं भी मिलती है। इस ग्रंथ का निर्माण ग्रंथकार की अंतः प्रेरणा का परिणाम है। अल्प बुद्धि वाले जिज्ञासु जीवों के प्रति धर्मानुराग ही अंतः प्रेरणा का प्रेरक रहा है। ग्रंथ निर्माण के मूल में कोई लौकिक आकांक्षा नहीं थी। धन, यश और सम्मान की चाह तथा नया पंथ चलाने का मोह भी इसका प्रेरक नहीं था, किंतु जिनको न्याय, व्याकरण, नय और प्रमाण का ज्ञान नहीं है और जो महान शास्त्रों के अर्थ समझने में सक्षम नहीं है, उनके लिए जनभाषा में सुबोध ग्रंथ बनाने के पवित्र उद्देश्य से ही इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है। प्राप्त मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9 अधिकार हैं। प्रारंभ में 8 अधिकार तो पूर्ण हो गए, किंतु 9वां अधिकार अपूर्ण है। इस अधिकार में जिस प्रकार विषय समय दर्शन उठाया गया है, उसके अनुरूप इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सका है। समय दर्शन के 8 अंग
और 25 दोषों के नाम मात्र गिनाए जा सके हैं। उनका सांगोपांग विवेचन नहीं हो पाया है। जहां विषय छूटा है वहां विवेच्य प्रकरण भी अधूरा रह गया है। यहाँ तक कि अंतिम पृष्ठ का अंतिम शब्द बहुरी भी बहु लिखा जाकर अधूरा छूट गया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की हस्तपूर्ण प्रति देखने पर यह प्रतीत हुआ कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अधिकारों के क्रम एवं वर्गीकरण के संबंध में पंडित जी पुनर्विचार करना चाहते थे, क्योंकि तीसरे अधिकार तक तो वे अधिकार क्योंकि तीसरे अधिकार तक तो वे अधिकार के अंत होने पर स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि प्रथम द्वितीय व तृतीय अधिकार समाप्त हुआ, किंतु चौथे अधिकार से यह क्रम अव्यवस्थित हो गया है। चौथे के अंत में लिखा है छठा अधिकार समाप्त हुआ, पांचवें अधिकार के अंत में कुछ लिखा व कटा हुआ है, पता नहीं चलता कि क्या लिखा हुआ है, एवं वहां अधिकार शब्द का प्रयोग नहीं है। छठे अधिकार के अंत में छठा लिखने की जगह छोड़ी गई, उसकी जगह 6 का अंक लिखा हुआ है। सातवें और आठवें अधिकार के अंत का विवरण स्पष्ट होने पर भी उनमें अधिकार संख्या नहीं दी गई है एवं उसके लिए स्थान खाली छोड़ा गया है। ग्रंथ के आरंभ में प्रथम पृष्ठ पर अधिकार का नंबर तथा नाम जैसे पीठ बंद प्ररूपक प्रथम अधिकार नहीं लिखा है, जैसा कि प्रथम अधिकार के अंत में लिखा गया है। ओम नमः सिद्धम अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामा शास्त्र लिख्यते लिखकर मंगलाचरण आरंभ कर दिया गया है। अन्य अधिकारों के प्रारंभ में भी अधिकार निर्देश व नामकरण नहीं किया गया। अपूर्व 9वें अधिकार को पूर्ण करने के बाद उसके आगे और भी कई अधिकार लिखने की उनकी योजना थी। न मालूम पंडित प्रवर टोडरमल जी के मस्तिष्क में कितने अधिकार प्रच्छन्न थे। प्राप्त 9 अधिकारों में लेखक ने 12 स्थानों पर ऐसे संकेत दिए हैं कि इस विषय पर आगे यथास्थान विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। उक्त संकेतों और प्रतिपादित विषय के आधार पर प्रतीत होता है कि यदि यह महाग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो गया होता तो 5000 पृष्ठों से कम नहीं होता और उसमें मोक्ष मार्ग के मूलाधार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का विस्तृत विवेचन होता। उनके अंतर में क्या था, वे इसमें क्या लिखना चाहते थे, यह तो वे ही जाने, पर प्राप्त ग्रंथ के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसकी संभावित रूपरेखा कुछ ऐसी होती। एक चार्ट दिया है इन्होंने इसके अंदर मोक्ष मार्ग। तो क्या लिखते हैं इसके अंदर? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये प्रारंभ भी किया था उन्होंने सम्यक दर्शन अधिकार। तो सम्यक दर्शन के अंदर सात तत्व की श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा और आत्मानुभूति है। सात तत्व की श्रद्धा में जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवरण, रिजरा, मोक्ष और पुण्य और पाप, 9 पदार्थ यानी कि जीव के अंदर गुण स्थान, मागण स्थान आदि जीव के भेद। अजीव के अंदर पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और पुद्गल के अंदर पुद्गल और ज्ञानावरण आदि कर्म। इन सब का वर्णन में करने वाले थे। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के अंदर देव की श्रद्धा, शास्त्र की श्रद्धा, गुरु की श्रद्धा। और आत्मानुभूति के अंदर बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये विषय तो था सम्यक दर्शन का सारा सारा। और अपन लोगों को इसका बहुत काम करना चाहिए। यदि हमें सम्यक दर्शन चाहिए तो इतने विषय को तो हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए अपने। इसमें कोई भी शंका किस तरह की रहनी नहीं चाहिए। दूसरा, सम्यक ज्ञान लिखना चाहते हैं। सम्यक ज्ञान के अंदर 5 भेद, अनेकांत, स्वादवाद, अनुयोग, प्रमाण और नय। अनुयोग के अंदर 4 अनुयोग, प्रथम चरण कारण द्रव्य 4 अनुयोग। प्रमाण के अंदर 2 प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। परोक्ष परोक्ष प्रमाण। प्रमाण के 5 भेद, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। नय आगम। के 2 भेद, निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय मैंने द्रव्यार्थिक नय और व्यवहार मैंने पर्यार्थिक नय। नहीं। इतना सम्यक ज्ञान का विषय खोलना चाह रहे थे कि सम्यक ज्ञान के विषय के अंदर क्या क्या आता है। तीसरा, सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र के अंदर देश चारित्र, सकल चारित्र। देश चारित्र के अंदर 12 व्रत जो 5 गुण स्थान के अंदर होते हैं, उसके अंदर 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत के अंदर अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण, ये तो 5 अणुव्रत है। 3 गुणव्रत के अंदर दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत। दंड व्रत। और 4 शिक्षा व्रत के अंदर सामायिक, पुरुषोत्तपवास, भोगो भोग परिणाम और अतिथि संविभाग व्रत। ये सब उसके अंदर लिखना में चाह रहे थे। इसके बाद अपना ये चैप्टर खत्म होने के बाद अपना आता है सम्यक चारित्र का दूसरा भेद, सकल चारित्र।
सकल चारित्र के अंदर एक तो शुद्धोपयोग, जिसका भेद है ध्यान, आत्म ध्यान, शुद्धोपयोग। दूसरा शुभोपयोग। शुभोपयोग के अंदर सम्यक चारित्र के अंदर 28 मूल गुण। 28 मूल गुण क्या हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। है ना? सामने चार्ट आपको दिख रहा होगा सामने सबको, और समझ में आ रहा होगा। 5 महाव्रत के अंदर अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, जो अणुव्रतें भी हैं, अब यहाँ पर महाव्रत हैं। 5 समिति, ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति। 5 इंद्रियों की विजय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। 6 आवश्यक, सामायिक, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और ध्यान। और 7 शेष गुण जो बचे हैं मुनिराजों के: नग्नत्व, केश लुंचन, भूमि शयन, दंत धावन त्याग, खड़े खड़े आहार लेना, स्नान त्याग और दिन में एक बार ही आहार लेना। ठीक है ना? ये इस तरह से उनका एक संभावित रूपरेखा थी, संभावित, निश्चित रूप से नहीं कह सकते, शायद उनके दिमाग में ये चीजें रही होंगी। ठीक है ना? फूफा जी आप पढ़ो 2 मिनट आगे। फूफा जी क्लास में है? काशी निवासी से पढ़ना है ना? हाँ, आराम आराम से, जल्दी शांति से तुम पढ़ो, बढ़िया। हाँ, काशी निवासी कविवर वृंदावन दास को लिखे पत्र में पंडित जयचंद छावड़ा ने विक्रम संवत 1880 में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अपूर्ण होने की चर्चा एवं मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूर्ण करने के उनके अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की है। अतः यह तो निश्चित है कि वर्तमान प्राप्त मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपूर्ण है, पर प्रश्न यह रह जाता है कि इसके आगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा गया या नहीं। इसके आकार के संबंध में साधर्मी भाई ब्रह्मचारी राय मल ने अपनी इंद्रध्वज विधान महोत्सव पत्रिका में विक्रम संवत 1821 में इस 20,000 श्लोक प्रमाण लिखा है तथा इन्होंने ही अपने चर्चा संग्रह ग्रंथ के बाहर 1000 श्लोक प्रमाण होने का उल्लेख किया है। ब्रह्मचारी रायमल पंडित टोडरमल जी के अनन्य सहयोगी एवं नित्य निकट संपर्क में रहने वाले व्यक्ति थे। उनके द्वारा लिखे गए उक्त उल्लेखों को परस्पर विरोधी उल्लेख कहकर अप्रमाणित घोषित कर देना अनुसंधान के महत्वपूर्ण सूत्र की उपेक्षा करना होगा। गंभीरता से विचार करने पर ऐसा लगता है कि 12,000 श्लोक प्रमाण तो प्राप्त मोक्ष मार्ग प्रकाशक के संबंध में है, क्योंकि प्राप्त मोक्ष मार्ग प्रकाशक है भी इतना ही, किंतु 20,000 श्लोक प्रमाण वाला उल्लेख उसके अप्राप्तांश की ओर संकेत करता है। मेरा अनुमान है कि इस ग्रंथ का अप्राप्तांश उनके अन्य सामान के साथ तत्कालीन सरकार ने जब्त कर लिया होगा, और यदि उनकी जब्ती का सामान राजकोष में सुरक्षित होगा तो निश्चय ही उनके अध्ययन की अन्य सामग्री भी, बाकी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी उसमें होना चाहिए। उनके जब्त किए गए सामान की एक सूची भी लेखक के द्वारा देखी गई है, पर उसके बारे में अभी विस्तार से कुछ कहना लिखना संभव नहीं है। यह ग्रंथ विवेचनात्मक गद्य शैली में लिखा गया है। प्रश्नोत्तरों द्वारा विषय को बहुत गहराई से स्पष्ट किया गया है। इसका प्रतिपाद एक गंभीर विषय है, पर जिस विषय को उठाया गया है उसके संबंध में उठने वाली प्रत्येक शंका का समाधान प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है। प्रतिपादन शैली में मनोवैज्ञानिकता एवं मौलिकता पाई जाती है। प्रथम शंका के समाधान में द्वितीय शंका की उत्थानिका निहित रहती है। ग्रंथों को पढ़ते समय पाठ के हृदय में जो प्रश्न उपस्थित होता है उसे हम अगली पंक्ति में लिखा पाते हैं। ग्रंथ पढ़ते समय पाठ को आगे पढ़ने की उत्सुकता बराबर बनी रहती है। वाक्य रचना संक्षिप्त और विषय प्रतिपादन शैली तार्किक एवं गंभीर है। व्यर्थ का विस्तार उसमें नहीं है, पर विस्तार के संकोच में कोई विषय अस्पष्ट नहीं रहा है। लेखक विषय का यथोचित विवेचन करता हुआ आगे बढ़ने के लिए सर्वत्र ही आतुर रहा है। जहाँ कहीं विषय का विस्तार भी हुआ है वहाँ उत्तरोत्तर नवीनता आती गई है। वह विषय विस्तार संयोग पांग
विषय विवेचना की प्रेरणा से ही हुआ है। जिस विषय को उन्होंने छुआ उसमें क्यों का प्रश्नवाचक समाप्त हो गया है। शैली ऐसी अद्भुत है कि अपरिचित विषय भी सहज हृदयंगम हो जाता है। विषय को स्पष्ट करने के लिए समुचित उदाहरणों का समावेश है। कई उदाहरण तो सांग रूपक के समान कई अधिकारों तक चलते हैं, जैसे रोगी और वैद्य का उदाहरण द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम अधिकारों के आरंभ में आया है। अपनी बात पाठक के हृदय में उतारने के लिए पर्याप्त आगम प्रमाण, सैकड़ों तर्क तथा जैन दर्शनों और ग्रंथों के अनेक कथन व उद्धरण प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसा लगता है कि वह जिस विषय का विवेचन करते हैं उसके संबंध में असंख्य उहापोह उनके मानस में हिलोरे लेने लगते हैं तथा वस्तु की गहराई में उतरते ही अनुभूति लेखनी में उतरने लगती है। वह विषय को पूरा स्पष्ट करते हैं। प्रसंगानुसार जहाँ विषय अस्पष्ट छोड़ना पड़ा है वहां उल्लेख कर दिया है कि उसे आगे विस्तार से स्पष्ट करेंगे। प्रतिपाद विषय की दृष्टि से भी पंडित जी का प्रदेश कम नहीं है। यद्यपि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रत्येक वाक्य आर्ष सम्मत है तथापि उसमें बहुत सा नया प्रमेय उपस्थित किया गया है जो जिनागम में उस रूप से कहीं उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार विषय ग्रंथ में सर्वत्र आए हैं। विशेषकर 7वां एवं 8वां अधिकार इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। कुछ प्रकरण निम्नलिखित हैं जिनका वस्तुत विवेचन यहाँ संभव नहीं है, अतः वह मूल में पठनीय है। पहला, निश्चयभाषी, व्यवहारवासी आदि के रूप में जैन मिथ्या दृष्टों का वर्गीकरण, पृष्ठ संख्या 193। दूसरा है पंच परमेष्टि का सही स्वरूप, पृष्ठ संख्या 2 व 221। तीसरा, सप्त तत्वों संबंधी मूल, पृष्ठ 225। चौथा, विश्व निश्चय व्यवहार, पृष्ठ 248। पांचवा, जैन शास्त्रों का अर्थ समझने की पद्धति, पृष्ठ 251। छठा, चारों अनुयोगों का प्रयोजन, व्याख्यान का विधान, कथन पद्धति, दोष कल्पना का निराकरण आदि, पृष्ठ 268। सिद्धांतिक दृष्टि से तो उन्होंने नया प्रमेय उपस्थित किया ही है, साथ ही तत्कालीन समाज एवं धार्मिक क्रियाकलाप भी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं रह सके। शास्त्रार्थ अध्ययन एवं आत्मानुभव के अतिरिक्त उनका लोक निरीक्षण भी अत्यंत सूक्ष्म रहा है। नमूने के तौर पर लगभग 210 वर्ष पुराना उनका यह चित्रण आज भी सर्वत्र देखा जा सकता है। वहीं कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभादि के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है और दृष्टि घूमती रहती है, और मुख में पाठादि करते हैं, वे नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करते हैं, पाठ क्या अर्थ है, पाठ में क्या अर्थ है, सो कुछ पता नहीं है। तथा कदाचित कुदेवादि की भी सेवा करने लग जाता है। वहीं सुदेव गुरु शास्त्रादि एवं कुदेव गुरु शास्त्रादि की विशेष पहचान नहीं है। तथा यदि दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा को वैसे ही दान देता है। तथा तप करता है तो भूखा रहकर महंत पना हो वह कार्य करता है। परिमाणों की पहचान नहीं है। परिणामों की। हाँ, परिणामों की पहचान नहीं है तथा व्रतादि धारण करता है, तो यही बाह्य क्रिया पर दृष्टि है। सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी करता है, और जो अंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं उनका विचार ही नहीं है। तथा बाह्य में भी रागादि के पोषण के साधन करता है तथा पूजनीय प्रभाव नादि कार्य करता है, तो वह जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो, वह विषय कषाय का पोषण हो, उस प्रकार कार्य करता है तथा बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है। सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं तथा यही किंचित हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं, परंतु उसमें थोड़ा अपराध और गुण अधिक हो, वह कार्य करना कहा है। तो परिणामों की तो पहचान नहीं है, और यहाँ अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है, ऐसे नफा टोटके का ज्ञान नहीं है, वह विधि अवधि का ज्ञान नहीं है। तथा शास्त्रार्थ अभ्यास करता है तो वहाँ पद्धति रूप परिवर्तता है। यदि बांचता है तो
औरों को सुना देता है। यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है, परंतु जो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है उसे आप अंतरंग में नहीं अवधारणा करता इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानता। कितने तो जिस प्रकार कुल में बड़े प्रवर्तते हैं उसी प्रकार हमें भी करना, अथवा दूसरे करते हैं वैसा हमें भी करना, व ऐसा करने से हमारे लोभादि की सिद्धि होगी इत्यादि विचार सहित अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। विद्वानों और मुमुक्ष बंधुओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में समागत जैन धर्म के मूल तत्व को स्पर्श करने वाले कुछ क्रांतिकारी वाक्य खंड यहाँ प्रस्तुत हैं। बस पहला, बस बस बस। अब मेरे ख्याल से सबका नंबर आ गया, कोई रह गया पढ़ने से? कोई रह गया हो तो बताओ, जिसका नंबर ना आया हो मुख्य भाषा पढ़ने में। नहीं तो फिर मैं बताऊं कौन पढ़ेगा। कोई है जो, जिसका नंबर आ ना आया हो और पढ़ना चाहता हो, कोई भी विषय हो के अंदर, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। उससे क्या होता है कि इन पढ़ने से अपन लोगों को भी थोड़ा फ्लो बनता है, पढ़ना पढ़ाना भी आता है। गोष्ठियों का यही फायदा होता है। कोई है नहीं? चलो तो 5 मिनट ललित जी, 5 मिनट अंजलि जी, 5 मिनट पूनम जी। 5 5 मिनट तीनों पढ़ो, जितना पढ़ा जाए, ठीक है। चलो ललित जी शुरू करो। इसलिए हिंसा दिवत अहिंसा दे को भी बंद का कारण जानकर हे ही मानना। तत्वार सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए आपकी महाव्रत आवाज़ बड़ी क्लियर नहीं आती, मतलब एकदम दबी सी आवाज़ आती है आपकी, एकदम ना जैसे उनकी आवाज़ आती है एकदम एकदम बढ़िया है। पता है, थोड़ा भी एकदम पास करो अपने माइक को, जो भी है। शुरू से पढ़ो फिर। ये नंबर 1 इसलिए ये हिंसा विदित अहिंसा को भी बंद का कारण जानकर हे ही मानना। तत्वार सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुवर्त को आश्रव रूप कहा है। वे उपादाय कैसे हों? सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, और रक्षा के परिणामों से संवर्ग कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहराएगा? परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। तथा राग द्वेष मोहरूप जो आश्रव भाव है उसका उनका ना तो नाश करने की चिंता नहीं, बाह्य क्रिया तथा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। सो उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब भी वह बाह्य निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से नियमित भी नहीं है। इस प्रकार पर द्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है, रागादि भाव ही बुरे हैं। तथापि क्या करें, सच्चा तो दोनों नयों के रूप स्वरूप भाषित हुआ नहीं, और जिन मत में दो नय कहे हैं उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता, इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं, वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना। सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। व्यवहार ने सद्रव्य पर द्रव्य व उनको भावों को व कारण कार्योदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, सो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना, तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता, तो ऐसे ही श्रद्धान को सम्यक्त्व होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण करता है और किसी को उल्टा नुकसान हो तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना, उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते तो उसका मुख्यता करके अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना।
और तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है, परंतु तू स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मोदिक को लगाता है। तो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया। ग्वाला अविवेकी था, करुणा से यह कार्य किया, इसलिए उसकी प्रशंसा की है, परंतु इस छल से औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। देखो तत्व विचार ही महिमा, तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करें, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करें, व्रतादिक पाले, तपश्चित चरण आदि करें, उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं, और तत्व विचार करने वाला इसके बिना भी सम्यक का अधिकार होता है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग में वीतरागता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की परिभाषा करते हुए उन्होंने निष्कर्ष रूप से में वीतरागता को प्रमुख स्थान दिया है। विस्तृत विश्लेषण करने के बाद वे लिखते हैं, इसलिए बहुत क्या कहें, जिस प्रकार से रागादिक मिटाने का श्रद्धान ही वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, जिस प्रकार से रागादिक मिटने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है, तथा जिस प्रकार से रागादि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है, ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। बस बस बस, चलो ये हो गया ना जहाँ तक। अंजलि जी अब 5 मिनट आपकी, उसके बाद पूनम जी, फिर आपका नंबर। चलो अंजलि जी पढ़ो। पंडित टोटलमल जी का पद साहित्य यद्यपि सीमित है, फिर भी उसमें जो भी है उनके कवि हृदय को समझाने के लिए पर्याप्त है। उनके पद्यों में विषय की उपादेयता, स्वानुभूति की महत्ता, जिन सिद्धांत परंपरा का महत्व आदि बातों का रुचिपूर्ण शैली में अलंकृत वर्णन है। वानगी के तौर पर एक दो अलंकृत छंद प्रस्तुत हैं। गो मूत्र का बंध व चित्र अलंकार। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान बिन गान घन, ऐन हीन तन छीन। इसे गोमूत्र का बंध में इस प्रकार रखेंगे। तो पढ़ना पड़ेगा भैया जी। हाँ ये समझ लो बस। मैं न आया नमो, न न हाँ, गन जैन, और नीचे से मिलाओ तो भी ऐसा बनेगा, ऊपर से मिलाओ तो भी ऐसा बनेगा। बीच में अच्छा सारे अच्छा नए नए अच्छा। नए आ गए ना, तो इसको गोमूत्र हाँ का बंद हाँ। कहते हैं, इसको गोमूत्र के रूप में अच्छा, ऐसा। चलो पढ़ो आगे। ये इसका अर्थ ये है। चित्र के रूप में इसको रखा जा सकता है, नए बीच में रखो तो मैं नमो हम्म, नगन, है ना, ये नए नए पकड़ते रहो बाद में हर हाँ, शब्द के बाद में, जैसे तो अच्छा इस ये तरह से चक्र बन गोमूत्र, जाएगा इसका पूरा का पूरा ऐसा। गोमूत्र का मन का है ये। गोमूत्र का ऊपर वाला है, चक्र नीचे वाला है, चित्र के रूप में चक्र बन जाएगा पूरा ये। ठीक है। पहले क्या होता था, पढ़ाई यही पढ़ाई होती थी। अब तो क्या इंग्लिश की पढ़ाई में कुछ सिखाते ही नहीं। किसी को निबंध लिखना हो, रचना रचनी हो, तो उसमें बहुत कम आता था ज्ञान, यही नहीं, सब ज्ञान ये सब चले गए। चलो। इसका अर्थ ये है, मैं ज्ञान और ध्यान रूपी धन में लीन रहने वाला, काम और अभिमान से रहित, मेघ के समान धर्म उपदेश की वर्षा करने वाले, पाप रहित क्षीण कसाय नगन दिगंबर जैन साधुओं को नमस्कार करता हूँ। ध्यान देखने पर उक्त छंद में अनुप्रास, यमक आदि अलंकार भी खोजे जा सकते हैं। इस प्रकार एक लंबा सांग रूपक भी देखने योग्य है, जो कि मूल ग्रंथ गौमट सार की तुलना गिरनार से एवं अन्य टीकाओं की तुलना गली मार्ग एवं वाहन से करते हुए प्रस्तुत किया गया है। पढ़ो। ने, नेमचंद जिन शुभ पद धारी, जैसे तीर्थ कियो गिरनार, तैसे नेमिचंद मुनिराज, ग्रंथ कियो है तृण उपाय। सही पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे, यही हाँ सही पढ़ो रात। पढ़ो, कोई कोई बच्चे पढ़ो। देशन में सुप्रसिद्ध महान, पूज्य भयो है यात्रा थान, या में गमन करे जो कोय, उच्च पना पावत है सोय।
गमन करन को गली समान, कर्नाटक टीका अम्लान। ताको अनुसरेती शुभ भई, टीका सुंदर संस्कृतमयी। केशव केशव वर्णी बुद्धि निधान, संस्कृत टीका कार सुजान। मार्ग की होती है जुत विस्तार, जहाँ धूल निको भी संसार। हमको करिए तहाँ प्रवेश, पायो तारन कारण देश। चितवन करी अर्थन को सार, ऐसे कीनो बहुरी विचारे। संस्कृत सम दृष्टि को ज्ञान, नहीं जिन के ते बाल समान। गमन करन को अति तरफ बल बिनु नाई पदन को धरई। तिनी जीवन को गमन उपाय, भाषा टीका दई बनाए। वाहन समयहु सुगम उपाय, या करी सफल करो निज भाग। पंडित जी का सबसे बड़ा हृदय ये है कि उन्होंने संस्कृत प्राकृत प्राकृत में आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का भाषा गद्य के माध्यम से व्यक्त किया और तत्व विचरण में एक नई दृष्टि दी। यह नवीनता उनकी क्रांतिकारी दृष्टि में है। वे तत्व ज्ञान को केवल परंपरागत मान्यता एवं शास्त्रीय प्रामाणिकता के संदर्भ में नहीं देखते। तत्व ज्ञान उनके लिए एक संजीव चिंतन प्रक्रिया है, जो केवल शास्त्रीय परंपरागत रूढ़ियों का खंडन नहीं करती, वरन समकालीन प्रचलित रूढ़ियों का भी खंडन करती है। उनकी मौलिकता ये है कि जिस तत्व ज्ञान से लोग रूढ़िवाद का समर्थन करते थे, उसी तत्व ज्ञान से उन्होंने रूढ़िवाद को निरस्त किया। उन्होंने समाज की नहीं, तत्व ज्ञान की चिंतन रूढ़ियों का खंडन किया। उनकी स्थापना है कि कोई भी तत्व चिंतन तब तक मौलिक नहीं जब तक वह अपनी तर्क और अनुभूति पर सिद्ध न कर लिए गया हो। कुल और परंपरा से जो तत्व ज्ञान को स्वीकार लेते हैं वह सम्यक नहीं है। उनका अनुसार धर्म परंपरा नहीं, स्वपरिचित साधना है। वे मुख्य रूप से आध्यात्मिक चिंतक हैं, परंतु उनके चिंतन में तर्क और अनुशासन सुंदर में समन्वय है। वे विचार का ही नहीं, उनके प्रवर्तक और ग्रहणकर्ता की योग्यता अयोग्यता का भी तर्क की कसौटी पर विचार करते हैं। तत्व ज्ञान के अनुशीलन के लिए उन्होंने कुछ योग्यताएं आवश्यक मानी हैं। उनके अनुसार मोक्ष मार्ग कोई पृथक नहीं, प्रस्तुत आत्मविज्ञान ही है, जिसे वे वीतराग विज्ञान कहते हैं। जितनी चीजें इस वीतराग विज्ञान में रुकावट डालती हैं, वे सब मिथ्या हैं। उन्होंने इन मिथ्या भावों के ग्रहित और अग्रहित दो भेद किए हैं। ग्रहित मिथ्यात्व का उनका तात्पर्य उन विभिन्न धारणाओं और मान्यताओं से है जिन्होंने हम अध्यात्म से अनभिज्ञ गुरु आदि के संसर्ग से ग्रहण करते हैं और उन्हें ही वास्तविक मान लेते हैं, चाहे वे पर मत की हो या अपने मत की। इसके अंतर्गत उन्होंने उन सारी जैन मान्यताओं का तार्किक विश्लेषण किया है जो 6वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक जैन तत्व ज्ञान का अंग भी मानी जाती रही है, जिनका विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान से कोई संबंध नहीं रहा। जैन साधना के इस आडंबर क्रियाकांड, भट्टारकवाद, शिथिलाचार आदि का उन्होंने तल स्पर्शी और विद्वत्तापूर्ण खंडन किया है। इसके पूर्व बनारसी दास इसका खंडन कर चुके थे, परंतु पंडित जी ने जिस चिंतन, तर्क, वितर्क, शास्त्र, प्रमाण, अनुभव और गहराई से विचार किया है, वह ठोस, प्रेरणापद, विश्वसनीय है एवं मौलिक है। इस दृष्टि से उन्हें एक ऐसे विशुद्ध आध्यात्मिक चिंतक कहा जाता है जो हिंदी जैन साहित्य के इतिहास में ही नहीं बल्कि प्राकृत व अपभ्रंश में भी पिछले 1000 वर्षों में नहीं हुआ। बस बस टीकाकार होते बस 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 बस। हाँ जी पूनम जी, आप पढ़ो और टीकाकार इसके बाद मोतीराम जी आप पढ़ोगे। इसके बाद पूनम जी के बाद आपका नंबर है, ठीक है ना। चलो पूनम जी पढ़ो। भैया जी पढ़ो, बेकार अच्छा ब्लड दिखता है, एक्सरे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप रहने दें, कोई बात नहीं। चलो जी बात। टीकाकार होते हुए भी पंडित जी ने गद्य शैली का निर्माण स्वयं किया। उनकी शैली दृष्टांत युक्त, प्रश्नोत्तरमयी तथा सुगम है। वे ऐसी शैली को अपनाते हैं जो ना तो एकदम शास्त्रीय है
और न आध्यात्मिक सिद्धियों और चमत्कारों से बोझिल। उनकी इस शैली का सर्वोत्तम निर्वाह मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है। तत्कालीन स्थिति में गद्य को आध्यात्मिक चिंतन का माध्यम बनाना बहुत ही सूझबूझ और श्रम का कार्य था। उनकी शैली में उनके चिंतन का चरित्र और तर्क का स्वभाव स्पष्ट झलकता है। एक आध्यात्मिक लेखक होते हुए भी उनकी गद्य शैली में व्यक्तित्व का प्रक्षेप उनकी मौलिक विशेषता है। उनकी शैली की एक विशेषता यह है कि प्रश्न भी उनके होते हैं और उत्तर भी उनके। पूर्व प्रश्न के समाधान में अगला प्रश्न उभर कर आ जाता है। इस प्रकार विषय का विवेचन अंतिम बिंदु तक पहुंचने पर ही वह प्रश्न समाप्त होता है। उनके गद्य शैली की एक मौलिकता यह है कि वे प्रत्यक्ष उपदेश न देकर अपने पाठक के सामने वस्तु स्थिति का चित्रण और उसका विश्लेषण इस तरह करते हैं कि उसे अभीष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना ही पड़ता है। एक चिकित्सक रोग के उपचार में जिस प्रक्रिया को अपनाता है, पंडित जी की शैली में भी वह प्रक्रिया देखी जा सकती है। उनकी शैली तर्क वितर्क मूलक होते हुए भी अनुभूति मूलक है। कभी कभी वे मनोवैज्ञानिक तर्कों से भी काम लेते हैं। उनके तर्क में कठमुल्लापन नहीं है। उनकी गद्य शैली में उनका अगाध पांडित्य एवं आस्था सर्वत्र प्रतिबिंबित है। उनकी प्रश्नोत्तर शैली आत्मीय है, क्योंकि उसमें प्रश्नकर्ता और समाधानकर्ता एक ही है। उसमें शास्त्रीय और लौकिक जीवन से संबंधित दोनों प्रकार की समस्याओं का विवेचन है। दृष्टांत उनकी शैली में मणि कांचन योग से चमकते हैं। दृष्टांतों के प्रयोग में पंडित जी का सूक्ष्म वस्तु निरीक्षण प्रतिबिंबित है। जीवन के और शास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र से उन्होंने उदाहरण चुने हैं। लोकोक्तियों का भी प्रयोग मिलता है। उनकी शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने अधिकांश आगम प्रमाण शंकाकार के मुख में रखे हैं। उनका शंकाकार प्रायः प्रत्येक शंका आर्ष वाक्य प्रस्तुत करके सामने रखता है और समाधान करता आर्ष वाक्यों का अपेक्षाकृत कम प्रयोग करता है और अनुभूति जन्य युक्तियों और उदाहरणों द्वारा उसकी जिज्ञासा शांत करता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि पंडित टोडरमल जी न केवल टीकाकार थे, बल्कि अध्यात्म के मौलिक विचारक भी थे। उनका ये चिंतन समाज को तत्कालीन परिस्थितियों और बढ़ते हुए अध्यात्म शिथिलाचार के संदर्भ में एकदम सटीक है। इसके पूर्व ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिसमें अभिव्यक्ति का माध्यम तात्कालीन प्रचलित लोक भाषा के गद्य को बनाया गया हो और जो इतना प्रांजल हो। वे ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि बेलाग और मौलिक चिंतन के भार को पद्य की बजाय गद्य ही वहन कर सकता है। इस प्रकार ब्रज भाषा गद्य के ये प्रथम शैलीकार सिद्ध होते हैं। मूल भाषा ब्रज होते हुए भी उसमें खड़ी बोली का खड़ापन भी है, साथ ही उसमें स्थानीय रंगत भी है। वे विशुद्ध आत्मवादी विचारक थे। उन्होंने उन सभी विचारधाराओं पर तीखा प्रहार किया जो आध्यात्मिकता के विपरीत थी। आचार्य कुंद के समय जो विशुद्ध आत्मवादी आंदोलन की लहर उठी थी, वे उसके अपने युग के सर्वोत्तम व्याख्याकार थे। आध्यात्मिकता के प्रति उनकी रुचि और निष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने लगभग 1 लाख श्लोक प्रमाण गद्य लिखा। सादगी, आध्यात्मिक चिंतन, लेखन और स्वाभिमान उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। वे अपने युग की जैन आध्यात्मिक विचारधाराओं के ज्योति केंद्र थे। आध्यात्मिकता उनके लिए अनुभूति मूलक चिंतन है। चारों अनुयोगों के अध्ययन के संबंध में विचार करते हुए उन्होंने आध्यात्मिक अध्ययन पर सबसे अधिक बल दिया है। आध्यात्मिक चिंतन की ऐसी अनुभूति मूलक सहज लोकाभिव्यक्ति वह भी गद्य में पंडित जी का बहुत बड़ा प्रदेय है। आध्यात्मिक चिंतन की अभिव्यक्ति के लिए गद्य का प्रवर्तक व्यवहार और निश्चय व प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन करता, धार्मिक आडंबर और सांप्रदायिक कट्टरताओं की तर्क से धज्जियां उड़ा देने वाला निष्प्रही और आत्मनिष्ठ गद्यकार इसके पूर्व हिंदी में नहीं हुआ। उनका गद्य लोकोभिव्यक्ति और आत्माभिव्यक्ति का सुंदर समन्वय है। दार्शनिक चिंतन ऐसी सहज गद्यात्मिक अभिव्यक्ति कि जिसमें गद्यकार का व्यक्तित्व खुलकर झलक उठे, इसके पूर्व विरल है। लोक भाषा काव्य शैली में रामचरितमानस लिखकर महाकवि तुलसीदास ने जो काम किया, वही काम उनके 200 वर्ष बाद गद्य में जिन अध्यात्म को लेकर पंडित टोडरमल जी ने किया, इसलिए उन्हें आचार्य कल्प कहा गया। ये रीति काल में अवश्य हुए, पर इनका संबंध रीति काव्य से दूर का भी नहीं है और न यह उपाधि काव्य शास्त्रीय आचार्य की सूचक है।
इनका संबंध तो उन महान दिगंबराचार्यों से है जिन्होंने जैन साहित्य की वृद्धि में अभूतपूर्व योगदान किया है। उनके समान सम्मान देने के लिए इन्हें आचार्य कल्प कहा जाता है। इनका काम जैन आचार्यों से किसी भी प्रकार कम नहीं है, किंतु जैन परंपरा में आचार्य पद नग्न दिगंबर साधु को ही प्राप्त होता है, अतः इन्हें आचार्य न कहकर आचार्य कल्प कहा गया। जगत के सभी भौतिक द्वंद्वों से दूर रहने वाले एवं निरंतर आत्म साधना व साहित्य साधनारत इस महामानव को जीवन की मध्य वय में ही सांप्रदायिक विद्वेष का शिकार होकर जीवन से हाथ धोना पड़ा। प्रतिभाओं का लीक पर चलना कठिन होता है, पर ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम होती हैं जो लीक छोड़कर चलें और भटक ना जाएं। पंडित टोडरमल जी भी उन्हीं में से एक हैं जो लीक छोड़कर चले पर भटके नहीं। प्रस्तुत ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक आद्योपांत मूलतः पठनीय एवं मननीय है। इसका अध्ययन मनन प्रत्येक आत्माभिलाषी के लिए परम कल्याणकारक है। पंडित जी ने स्वयं इसके प्रत्येक अधिकार के अंत में इस बात का उल्लेख किया है। सहज उपलब्ध तत्व ज्ञान के अवसर को यूं ही खोदने वालों को लक्ष्य करके उन्होंने लिखा है, जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा जैसे कोढ़ी को अमृत पान कराए और वह न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनारी का विचार करने पर अपने को समता आती है। पंडित जी के इन्हीं प्रेरणाप्रद शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। डॉक्टर हुकमचंद बारिल, जयपुर, दिनांक 21 जनवरी 1974 ईस्वी, संशोधन 1 मई 1978 ईस्वी। ओम नमः सिद्धेभ्य। ये हमने इसकी प्रस्तावना और पढ़ ली, और बहुत खुलासा इसका विवेचना तो बहुत हो सकती है, लेकिन पता लगा विवेचना करते रहेंगे तो शास्त्र शुरू ना हो पाए, तो इसलिए इसको पढ़ा। लेकिन गहराई गहराई बहुत है, तो आप लोग अपना आप इसको और खुलासा करने की कोशिश करें कि उन पंडित साहब का कितना बड़ा योगदान हमें समाज के लिए रहा है और हम लोगों के लिए रहा है, और हमें कितनी गहराई से शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। जितनी गहराई से उन्होंने शास्त्र को लिखा है उतनी गहराई से हमें इसका अध्ययन भी करना चाहिए, क्योंकि पानी कुएं में से निकालना है तो बाल्टी को कुएं के अंदर पानी की सतह पर जाना ही पड़ता है। यदि ऊपर ऊपर उछल के आ जाए तो पानी नहीं निकल सकता। यदि हमें वक्ता का अभिप्राय समझना है तो जिस वक्ता ने शास्त्र लिखा है उस वक्ता के अभिप्राय तक उसकी भावना तक पहुंचना पड़ता है, वक्ता में होना पड़ता है। यदि वक्ता में नहीं हो पाएंगे तो वक्ता को भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग ऐसे बैठे हैं, जो टोडरमल जी सामने बैठे हों वो मुझे समझा रहे हो। पूरा शास्त्र आद्योपांत पूरा करें। कल से अपन लोग इस ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। बहुत ही मांगलिक ग्रंथ है, और हमारा महाभाग्य है कि इस ग्रंथ को पढ़ने का, पढ़ाने का, सुनने का, सुनाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। ये अत्यंत ही महाभाग्य का उदय किसी इस कली काल में किसी किसी का आता है, वरना हर किसी को ये मोक्ष मार्ग इतना आसानी से सुलभ है भी नहीं। इस संसार से निकलने का मार्ग सुलभ हर किसी को नहीं है। आप सब लोगों ने विवेचना पढ़ी, अच्छे से पढ़ी सब लोगों ने, और बहुत शांत भाव से पढ़ी है। आप लोग भी सब बढ़िया पात्र हैं। तो अपन पढ़ते हैं आगे इस तरह, ग्रंथ पूरा करते हैं अपना, ठीक है। तो कल से अपना ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। बोलो मोक्ष मार्ग पाशा ग्रंथ की जय जय हो। हो। जय हो। जय। निज निधि निज में बताई, बताई है है अनुपम प्रकारे हमारे लिए उसके लिए वाणी वाणी मृणाल मानो वंदना सत्यवान। सत्यवान। नवाणों ओकार मंत्र। एक बात और, सब लोगों के पास जिस पास ग्रंथ नहीं है वे लोग, फिर से मैं दोबारा कह रहा हूँ, ग्रंथ का इंतजाम जरूर कर लें अपने पास, और अपना ग्रंथ लेकर बैठे, क्योंकि ये स्क्रीन शेयर करना मैं थोड़ी देर बाद बंद कर दूंगा, और अपना 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 शास्त्र लेकर ही पढ़ेंगे, शास्त्र के आधार से ही पढ़ेंगे। क्योंकि यदि स्क्रीन शेयर होती रहेगी ना तो आप शास्त्र सामने लोगे नहीं। इसलिए ये स्क्रीन शेयर होना बंद हो जाएगी, और आप लोग अपना शास्त्र लेके बैठे, जैसे सुबह क्लास में चल रहा है, अब सब लोग शास्त्र लेके बैठते हैं, ऐसे यहाँ भी शास्त्र सबको लेके बैठना है,
और अच्छे से अपनी पढ़ाई पढ़नी है। ठीक है जी। जय बोलो द्वाक्षां गिरवाणी माता। एग्जाम के नंबर कब देंगे आप? जी जय। एग्जाम का नंबर देता हूँ मैं, तैयारी दे करता हूँ उसका। ठीक है। जय बोलो द्वाक्षां गिरवाणी माता की। जय हो। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। को जय जिनेन्द्र।